विषय को पूरा करके लोगों को उनके पैसे दिलाएं, इसलिए हमारे सारे प्रयास बड़ी तेजी से चल रहे थे जब तक कोरोना नहीं आया। जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया थी, सरकार के पास अर्जी लगानी थी, वो सब हमने लगा दी। हमारे पास जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं, उन सब के एप्लीकेशन हमने सरकार के पास जमा कर दिए हैं, कोर्ट में जमा कर दिए। इसलिए अब स्थिति यह है कि हम पैसा मिलने के हमारे अभियान के बहुत नजदीक है। लोगों का पैसा निश्चित रूप से अभी तक मिल भी जाता अगर ये कोरोना की स्थिति पैदा नहीं है। अब सवाल यह है कि अब आज की तारीख में क्या स्थिति है। पहली बात तो मैं आप सबको इस मीटिंग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक बात आप सब अपने दिमाग में ध्यान से लिख के रखिए और जो भी आपसे पूछे उसे बताइए कि जो काम और जिस तरीके से काम हम कर रहे हैं उसी तरीके से पैसे मिलने वाले हैं। पैसे मिलने का इसके सिवा दूसरा कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा है कई मीटिंगों में, आज फिर से उस बात को दोहराता हूं कि समृद्ध जीवन के पैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारे रास्ते से ही मिलेंगे। हमारे सिवा कोई भी पैसे दिला नहीं सकता। जल्दी हो देरी हो जो भी हो, लेकिन पैसा हम ही दिला सकते हैं। ये बात आप सब लोग अपने जहन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, अपने ध्यान में रखिए और सबको बताइए भी। आप किसी से डरिए मत, सबको स्थिति पता है। लोग आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। लोग आते हैं, पैसे मांगते हैं, हमारे पैसे दो, बोलते हैं ठीक है बोलने दो, लेकिन आप ये लोगों को समझाइए कि जो परिस्थिति है वो सबको पता है। ये परिस्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। देश के राजधानी से लेकर तो किसी गली कुचे में रहने वाला, गांव खेड़े में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है कि देश में पिछले 8 महीने से क्या चल रहा है। मार्च, अब ये 8 महीने की परिस्थिति, ये इसमें परिवर्तन होने में समय लगेगा। ये परिवर्तन एक रात में होने वाला नहीं है। अभी भी बहुत सी चीजें बंद है, अभी भी मंदिर बंद है, अभी भी स्कूल कॉलेज बंद है, अभी भी गवर्नमेंट के और कोर्ट के ऑफिसेस में 30% लोग ही काम पे आते हैं। ओनली 30% पीपल आर कमिंग टू वर्क इन महाराष्ट्र। बाकी राज्यों में क्या स्थिति है मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में तो, और जो काम हमको महाराष्ट्र में ही करना है, महाराष्ट्र में आज भी 30% लोग ही काम पे आते हैं। यानी काम पे आने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी आज भी मर्यादित है। इसलिए ये काम जो हमारा काम है बहुत बड़ा काम, और इस काम को करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य बल की आवश्यकता सरकार के पास भी है और कोर्ट के पास भी आवश्यक है, क्योंकि 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, उसका ऑक्शन करने के लिए कितना समय लगेगा, कितनी मैन पावर लगेगी, कितने लोग लगेंगे। और ये एक जगह पर नहीं है। केवल पुणे में प्रॉपर्टी होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये केवल पुणे में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में और ऑल इंडिया में है। ये सारी प्रॉपर्टी हमको बेचना है। अब कोरोना के इस समय में तो ये संभव ही नहीं था, सब बंद था। इसलिए आने वाले समय में अब जैसे जैसे ये स्थिति खुलती जाएगी, वो हम तेजी से इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए। एक बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, हमको, जो हम, मेरे सोच के हिसाब से आज जो मीटिंग में लोग हैं वो लीडर्स है उपस्थित, बराबर है। आज जो लोग उपस्थित है वो सब अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख लोग हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो काम है, ये काम बगैर प्रॉपर्टी के बिक्री के हो नहीं सकता। एक ऑर्डर आने से काम नहीं होता है। काम करने के लिए हमको करना है, जब तक प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। जो मैंने अपने स्टेडियम के पुणे की जो बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें भी बताया था, आज भी वही बताता कि जब तक प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं तब तक हम पैसे दे नहीं सकते, और वो भी जब तक पूरी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, क्योंकि जब तक पैसे आएंगे नहीं तब तक देंगे कहां से। कोई भी व्यक्ति अपने पास पैसे लेके तो बैठा हुआ नहीं है। इसलिए जब तक पैसे आए, और पैसे आएंगे कहां से, तो प्रॉपर्टी की बिक्री से आएंगे। और प्रॉपर्टी बिक्री कैसे होगी, तो एमपीआईडी के थ्रू ही होगी। एमपीआईडी एक्ट में ही हमको प्रावधान है कि वो प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, बाकी कोई बेच नहीं सकता, ना लिक्विडेटर ना और कोई। इसलिए इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि जब तक ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं तब तक पैसों का बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए पैसे सबके मिलेंगे। दो बातें हम ध्यान में रखें कि पैसा हर एक व्यक्ति का जितना डूबा है उतना तो निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई संदेह मन में रखने की जरूरत नहीं। पैसा 100% मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा, जैसे पहला सवाल अभी पाटिल सर ने भी कहा कि सबका सवाल यही रहेगा कि भाई कब मिलेगा।
अब कब मिलेगा का जो जवाब है वो यही है कि जब तक प्रॉपर्टी की बिक्री नहीं होती तब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की बिक्री के बगैर पैसे देंगे कहां से, कौन देगा। इसलिए अब प्रॉपर्टी बिक्री कब तक होगी, प्रॉपर्टी बिक्री कब तक होगी, ये जो हमको देखना है। इसके लिए हमारी कोशिशें जारी है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए। इस समय जो हम जिस स्थिति में हम है, हम सब जानते हैं कि देश में आर्थिक स्थिति किस तरह की है। सारे धंधे, सारे व्यवसाय, सारे इंडस्ट्रीज, इस पर एक तरह की मंदी आई हुई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी मंदी है, बाकी भी इंडस्ट्रीज में मंदी है। धीरे धीरे अभी मार्केट खुल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से खुलने में, सक्षमता से काम करने में थोड़ा समय जाएगा। आज अगर हम कोई चीज बेचने के लिए जाएंगे तो उस चीज को आने वाली कीमत जो है वो हमको चाहिए उस तरह से मिलेगी ही, इसकी गारंटी नहीं। इसलिए हमको जिस तरह की कीमत में, क्योंकि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उतनी तो मिलनी चाहिए ना। अगर वो नहीं मिली तो हमारे पास पैसा कम आएगा। अगर लोग कहेंगे कि नहीं जल्दी करो जल्दी करो, मैं बोलूं कि चलो मैं कल भेज देता हूँ, तो 50 रुपए की चीज अगर, हेलो, 5 रुपए, 50 रुपए की चीज अगर 5 रुपए में कोई मांगेगा तो उसकी स्थिति हमारा फायदा नहीं होगा, हम पैसे दे नहीं पाएंगे लोगों को। इसलिए अगर सबके पैसे मिलने हैं और जितने डूबे उतने कम से कम मिलने हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी की ठीक से बिक्री होना आवश्यक है। आज के मार्केट में हम प्रॉपर्टी, अभी हम कल्पवृक्ष मार्केटिंग कंपनी के लिए मैं काम करता हूं, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी बची हुई है। बहुत सी प्रॉपर्टी बिक गई, थोड़ी सी प्रॉपर्टी पिछले 10 महीने से वैसे ही पड़ी हुई है। अभी हम बेचने के लिए जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं ये 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमको 10 करोड़ में दे दो। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमको 20 करोड़ में दे दो। तो ये इस तरह की स्थिति में अब लोगों को लगता है कि भाई हमारे पैसे जल्दी मिलने चाहिए। बराबर है, मिलने ही चाहिए, कितनी देर इंतजार करेगा आदमी। लेकिन पैसे मिलने के लिए और पैसे हम उतने दे पाए, इसलिए प्रॉपर्टी ठीक तरह से बिक्री होना, उसका ठीक से तरह से उसका पैसा मिलना ये जरूरी है। अगर वो पैसा ठीक से नहीं मिलेगा तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे और कितना भी मेहनत करेंगे तो हम लोगों के पैसे दे नहीं पाएंगे। इसलिए हम सबको ये समझना पड़ेगा और हम लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि भाई आप किसी भी तरह से प्रेशर लाके कुछ नहीं होने वाला है। अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश करता है, लोग इकट्ठा होते हैं, भाई क्या कर रहे हो आप, आपने पैसे क्यों नहीं दिया अभी तक, कितने दिन लगने वाले हैं, तो आप प्रेशर में मत आइए, आप दबाव में मत आइए। आप लोगों को ईमानदारी से जो सच्चाई वो बताइए, सबको बताएं। सबको आज देश में पता है कि कोरोना की वजह से स्थिति एकदम खराब हो गई है ना। फंक्शन कोर्ट, किसी ने मुझे उस दिन फोन किया, साहब कोर्ट चालू हो गए। मैंने कहा ठीक है, तू एक काम कर, कोर्ट में जा, मुझे फोन कर, मैं आता हूं अभी। ऐसा है कि कोर्ट चल रहे हैं, हाई कोर्ट चल रहा है, लेकिन कोर्ट में जजेस बैठ के ऑनलाइन सुनते हैं, वहां जाना नहीं पड़ता, और वो सिर्फ अर्जेंट केसेस सुनते हैं। अगर बेल की मैटर है, किसी का घर टूट रहा है, उस पर स्टे चाहिए, इतने ही मैटर सुनते हैं। बाकी कोई जो रेगुलर मैटर्स है वो सुनते, क्योंकि उस पर एक्शन करने के लिए मैन पावर नहीं है। कोर्ट में जज 100% बैठते हैं, लेकिन स्टाफ जो है वो 30% ही है। तो जज बैठ के करेगा क्या, फाइल कौन निकालेगा, उसको थोड़ी पता है फाइल कहां रखी है। तो केसेस चलती नहीं। मंत्रालय में वही स्थिति है, मंत्रालय में सिर्फ 30% लोग क्लास 3 और क्लास 4 के ऑफिसर आके बैठा है, खाली करेगा क्या, उसको पता नहीं है फाइल कहां रखी है। फाइल जिसने रखी है वो मंत्रालय आ नहीं रहा है। मुंबई में लोकल ट्रेन बंद है, लोकल ट्रेन बंद होने की वजह से स्टाफ पहुंच नहीं सकता। या कई समस्याएं इस समय भी, आज की तारीख में भी जारी है। इसलिए हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सामने कोई भी अगर किसी भी विषय को लेकर आता है तो हमें उसका समाधान करना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई देखो, पैसे निश्चित रूप से मिलेंगे, पैसे लेके कोई भागेगा नहीं, पैसे कहीं जा नहीं रहे आपके, और आपको पैसे दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने जिम्मेदारी ली है, हम उसको निभाएंगे किसी भी तरह से। लेकिन इन चीजों पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें तो वो दीवार पर सर पटकने जैसा होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, उधर होने वाला है कुछ नहीं। तो जितना करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, ये आप लोगों को बताइए, क्योंकि हम सब मिलकर ये सब काम कर रहे हैं, हम अकेला कोई नहीं कर रहा है इसको, हम सब कर रहे हैं। मैं आपको ये निश्चित रूप से बताता हूं, आज एमपीआईडी के अंतर्गत हमने सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। सेबी ने खुद होके सब अपने लोगों को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि एमपीआईडी के थ्रू ही काम होगा। हमने सेबी को बताया था कि आपने जितनी प्रॉपर्टी सीज किए हम एमपीआईडी के थ्रू उसको बेचेंगे। सेबी ने वो हैंडओवर कर दिया। ईडी का काम अभी बाकी है, ईडी का भी होगा, ईडी भी हमारे पास आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेचने की यंत्रणा सिर्फ हमारे पास है, एमपीआईडी के पास, और ये जो सारी प्रॉपर्टी है उस पर हमारा कब्जा है। इसलिए इस बात के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई हमें पैसे मिलेंगे या नहीं, हमारे थ्रू मिलेंगे या नहीं, हमारे थ्रू ही मिलेंगे।
हम ही पैसे दिलाएंगे, किसी भी सूरत में हमारे सिवा कोई और पैसे दिला नहीं सकता। इसलिए एक बात हमको समझनी चाहिए कि जो लोग अभी भी इस हमारी जो यंत्रणा है उससे दूर है, हमारी योजना से दूर है, उन लोगों को आप समझाइए, उनको इससे जोड़िए, क्योंकि वो लोग रह जाएंगे और फिर आपके लिए भी तकलीफ होगी बाद में कि भाई अरे 4 लोगों को मिले और 4 लोगों को नहीं मिले। अब कुछ लोग पूछते हैं जिन्होंने फॉर्म भरे उनको ही मिलेगा या बाकी सबको मिलेगा। भाई सबका तो मुझे नहीं पता, मुझे इतने लोगों का पता है जितने फॉर्म मेरे पास आए। जिन्होंने मुझे अपना वकील नियुक्त किया उनकी मैं गारंटी देता हूं, जिन्होंने नहीं किया उसके बारे में मैं क्या बोलूं। तो जिनके लिए मेरे पास काम है, मेरे पास फॉर्म भर के जिन्होंने दिए है, उनके लिए मैं गारंटी से बोलता हूं। इसलिए जो लोग छूटे होंगे उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए कि हमने इस सारी चीज में कुछ एक विषय तय किया था जब हम वहां हिंजवड़ी में बैठे थे उस होटल में। आप सबको याद होगा कि हमने क्या तय किया था वहां पर। तो हमको एक टारगेट हमने निश्चित किया था कि इतने लोग हैं, इतने लोगों के साथ हमको काम करना है, इतने फॉर्म हमको भरना है और इतनी अमाउंट हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके आधार पर हम चल रहे थे। वो जो भी कमिटमेंट थी, वो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था, वो पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए हम सब खाली बैठ के अभी अपने यहाँ बैठ के फॉर्म तो भर दिया, अब इंतजार करते बैठेंगे तो नहीं चलेगा। हम सबको अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, क्योंकि जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक इस प्रोसीजर को जितनी हमको तेजी चाहिए उतनी नहीं आएगी, ये ध्यान में रखिए। तो हमको अगर इस प्रोसीजर को तेजी से आगे बढ़ाना है तो इस प्रोसीजर में जो हमारी कमिटमेंट थी, जो हमने एक टारगेट निश्चित किया था, उस टारगेट को भी पूरा करना हमारे लिए आवश्यक है। हम सब लोग लीडर्स हैं, तो हमको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि केवल हमको मीटिंग में आकर ये सवाल नहीं पूछना पैसे कब मिले, तो मिलेंगे ही जब मिलना है तब, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है उसको भी समझना पड़ेगा। तो जो हमारी जिम्मेदारी थी वो अभी पूरी नहीं हुई है। अब जैसे अभी हमने कुछ एक अपील पत्र निकाला है सब लोगों को समझाने के लिए कि भाई ये ध्यान में रखिए कि पैसे आपके 100% मिलेंगे, लेकिन ये स्थिति जो है ये कोरोना के कारण डिले हुआ है और कोरोना की स्थिति जैसे खत्म हो जाएगी हमारी तेजी से काम हो जाएगा। लेकिन इस काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम हम ही करेंगे, हमारे थ्रू ही होगा, एमपीआईडी थ्रू ही होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई और बोल रहा है कि भाई उधर कोई वेबसाइट खुला है, कोई ऑनलाइन बोल रहा है, तो जो बोल रहा है उसको बोलने दो। उसको बोलना देखो भाई तुमको जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि वहां पैसे नहीं मिले तो फिर चिल्लाते हुए हमारे पास नहीं आना, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास प्रॉपर्टी है ही नहीं बेचने के लिए, वो कहां से पैसे देने वाले, वो हमारे पास ही आने वाले, क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं सकते। और इसलिए हम वहां पर पहले से मौजूद है, हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश सफल कोशिश है, क्योंकि इसमें कोई केवल कोशिश नहीं है, इसमें इसको हमको पता है कि इसमें हमारा 100% सक्सेस है। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को ये बात मन में रखने की जरूरत है कि भाई क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, बहुत ही अच्छा होने वाला है, सबका कल्याण होगा। लेकिन ये कल्याण होने में हमारी जो जिम्मेदारी है उसको भी हमको निभाना पड़ेगा। हमारी पीडब्ल्यूए की वेबसाइट जो है उसके बारे में भी कुछ सब वहां पर अपलोड करना है, फॉर्म्स देना, ये हमने बोला था ऑनलाइन करो, ऑनलाइन फॉर्म्स जमा करो, उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट कर दो तो लोग आसानी से जुड़ जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में भी ऑनलाइन तो काम होता था। मैं खुद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपियर हुआ ऑनलाइन, मैंने 4 लोगों को बेल दिलाया और 4-5 मैटर्स में मैं अर्जेंट थे उसमें अपियर हुआ। तो ऑनलाइन तो सब काम चलते। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, अपने पास 2 ही मिनट है। ओके ओके। तो इसलिए पीडब्ल्यूए का वेबसाइट का भी काम ठीक से चले, अपने अध्यक्ष और सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष ध्यान रखे उसकी तरफ भी। और मैं आप सबको अपील करता हूं कि किसी भी तरह के किसी भी झांसे में ना आते हुए, किसी के प्रेशर में ना आते हुए अपने काम पर, अपने इस मुद्दे पर अड़िग रहे। हमारे पैसे मिलेंगे, एमपीआईडी के थ्रू मिलेंगे और मैं प्रवीण टेपमेकर आपको पैसे दिलाऊंगा। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी की बिक्री होने के बाद ही पैसा मिलेगा। इसलिए जो लोग बचे हुए हैं अभी भी उनको जल्दी से जोड़िए और अपनी कमिटमेंट पूरी होगी जल्दी से जल्दी, इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद। मेरा कथन समाप्त। पाटिल सर अनम्यूट करा, पाटिल सर अनम्यूट करो। हेलो, हाँ बोला सर, 1 मिनट है। हाँ, तो सर को हमने सुना, सर ने हमें बता दिया कि क्या क्या हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या होने वाला है आगे। हम लोग अच्छी स्थिति में होते अगर कोरोना नहीं होता तो, लेकिन क्या है बीमारी आने के बाद जो
स्थिति निर्माण हुई है उसको सब लोग हम फाइट कर रहे हैं। अध्यक्ष दुआ करेंगे, हाँ हेलो, दुआ करेंगे हाँ, कि बोला बोला। हमारा जल्द से जल्द रिजल्ट लगे और लोगों को हम उनकी जो मेहनत में पैसे डाले थे, मेहनत के पैसे डाले थे हमारे यहाँ पे, जो हम लोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश को भगवान को हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द ये पूरा हो। यही बात करते हुए मैं यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि टाइम कम है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी हम लोग सर से रिक्वेस्ट करके कभी और आगे भी मीटिंग हम करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं थी, बीच बीच में फोन भी आ रहे थे, तो थोड़ा समय मिला हमें, तो ये समय में हम लोग जो जानकारी प्राप्त हुई और सब लोगों को कोशिश करें हम लोगों ने लेने की इस मीटिंग में, तो कोई छूटा होगा तो मैं 15 दिन बाद मीटिंग करेंगे। हेलो, 15 दिन बाद मीटिंग करेंगे, 15 दिन बाद। हाँ अच्छी बात है सर। सर ने अभी एक न्यूज बता दी आपने वो कि हम इसके बाद दीपावली के बाद हम एक ऐसी मीटिंग करेंगे, वापस जूम मीटिंग करेंगे, और अभी जानकारी मिली है बहुत सारे लोगों को और जानकारी देंगे, और जो भी स्टेटस रहेगा हम आप सब लोगों के सामने वो प्रस्तुत करेंगे। तो आप सब लोगों को एक्चुअली बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ता है अभी, क्योंकि दिवाली आ रही है। दिवाली की शुभकामना देता हूँ। लोगों की तकलीफ है, हम भी जानते हैं, आपको भी तकलीफ है, सब लोगों को तकलीफ है, लेकिन ये बोलना औपचारिकता है इसलिए बोल रहा हूँ। तो जल्द से जल्द हम सभी लोग हर एक भगवान को, हर एक जो अपने भगवान होंगे सब लोग हम दुआ करते हैं, हर रोज माथा टेकते, तो ऐसी बात करते हैं कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट लगे और सारे लोगों जो अपने तकलीफ में है उन सारे लोगों को पैसा मिले। यही भावना, यही इच्छा रखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलना है कुछ और? नमस्कार, सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। थैंक यू। ओके सर, और बोलना तो बोलना चाहते तो मीटिंग खत्म होने तक बोलो, अभी तक को आया नहीं है कुछ मेरे को ऐसा। बात करना चाहते शेलार सर या रुपेश सर तो बात कर सकते हैं। रुपेश सर, भाई पैसा तो रुपेश सर, हेलो। गलत बोला है मतलब। हेलो, हेलो हेलो पाटिल सर बोलता है रुपेश सर ना, अनम्यूट करा ना रुपेश सर, बोलणार आहे मला का? तर आहे का नाव वेळ येत नाही. मीटिंगचा? ठीक है, मीटिंग नहीं येत कंक्लूड का कर ते? दिए। नाही येत, नाव येत नाही. ओके ओके ओके, चलेगा। मीटिंग कंक्लूड कर ठीक है, मीटिंग खत्म हो गया ऐसा ये कर दो, टाइम खत्म हो गया अपना। चलेगा चलेगा। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। अभी कोई माली सर वगैरह कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहे, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे रुकते हैं और दिवाली के बाद हम सर की वापस एक बार मीटिंग करेंगे। आप सब लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद। सावंत सर, हाँ हेलो, हाँ हेलो. इंक्लूड करा मीटिंग। संपली मीटिंग. हाँ हाँ ठीक है।